लेकिन आपके दिमाग में एक प्रॉपर प्रश्न यहां पर और आने लगेगा, और वो प्रश्न क्या होगा कि साहब अफगानिस्तान का क्या होगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान का शासन आ गया है। क्या भारत को तालिबान को मान्यता दे देनी चाहिए? क्यों मान्यता दे देनी चाहिए? क्योंकि भारत के पक्ष में बेहतर है कि हम तालिबान को रिकॉग्निशन दें, हम उसे भी एक देश के रूप में माने। अगर हमारे स्वार्थ इस तरह से, क्योंकि तालिबान ने भारत के विरोध में कुछ अगर किया है, उससे कहीं ज्यादा सीरिया के अंदर अलकायदा का साथ पाकर के इस अलशोरा ने किया है। लेकिन फिर भी अमेरिका ने अपना दाव चलने के लिए सीरिया को प्रतिबंध मुक्त किया, सरकार को मान्यता दी, और उसे ही जिस आतंकी ने पूरी तरह तख्ता पलट करके सत्ता प्राप्त की हो, उसे पूरी तरह से मान लिया कि तुम ही हो भैया यहाँ के आका ढाका लाका। लेकिन इसी बीच में अगर भारत तालिबान के साथ यही कर दे, हमने अभी अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते तालिबान को एक देश के रूप में मान्यता नहीं दी है, लेकिन हां, हम बैकडोर चैनल से उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। लेकिन यदि भारत तालिबान के साथ बिल्कुल वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन वापस से ओपन कर दे जैसे अमेरिका ने इन लोगों के साथ किए हैं, तो यह अपने आप में भारत की इस क्षेत्र में एक बड़ी कूटनीतिक जीत हो सकती है। इस पर भी देश के अंदर अब थॉट विकसित होने की आवश्यकता है। हम लोग इस बात पर एडमेंट हो जाएं कि देखिए हमने तो आतंकियों को पनाह दे दी वापस से। दुनिया मान ही नहीं रही है भाई, विजेता किसी भी रूप में हो अब उसे स्वीकार किया जा रहा है। विजेता आतंक से ही अगर सत्ता प्राप्त करे, और यही कारण है कि आतंकियों के दिमाग में ऐसे ही लोग लीडर बन जाते हैं। दुनिया में जितनी भी जगह आप रिबेल होते हुए देखते हैं लोगों को, ये समझ पाते हैं कि ये हो